सबको नमस्कार। मैं तो पहले मेरे सामने जो बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग वक्ता है, हम बोल रहे हैं कि आप लोग सुन रहे बैठे हैं, तो कष्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये असम सरकार द्वारा आयोजित और साथ स्पाइसजेट और डोनर मिनिस्ट्री ने जो कार्यक्रम रेडिसन होटल में रखा है, मैं श्याम कुमार महंत को पहले धन्यवाद दूंगा और उनकी टीम को इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित असम के यशस्वी एवं उच्चवान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, वर्चुअल में हमारे साथ जोड़े श्री एन बीरेन सिंह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डोनर आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, श्री ओतुल बोरा, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री चंद्रमोहन पटवारी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ असम, बीएस पंत, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, श्री शैलेश सेक्रेटरी पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री के मोसरचरी आईएएस सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री जिष्णु बरुआ चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री एसके बरुआ मैनेजिंग डायरेक्टर नवग्राम रिफाइनरी लिमिटेड, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव मीडिया बंधुरा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग हैं। एक बार 10 साल पीछे जाइए, क्या नॉर्थ ईस्ट को, सभी राज्यों को पूरे देशवासी जानते थे? असम को जानते थे, बड़े राज्य, बाकी सब हम लोग जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको जानते हैं क्या? कितना जानते थे? एक बार पीछे जाके देखिए, 10 साल पीछे, आज नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की अलग अलग पहचान दी माननीय प्रधानमंत्री जी। सिक्किम तो तब भी थी, सिक्किम में नथुला है, टूरिज्म में डेवलप है, तो इसके साथ सिक्किम का और एक परिचय हो गया। क्या सिक्किम का क्या परिचय हुआ पूरी दुनिया भर में? ऑर्गेनिक स्टेट, जोड़ गया पंख। अब सिक्किम को सिर्फ नथुला देखने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा ऑर्गेनिक स्टेट में जाना है तो अकेला सिक्किम है। किसके समय हुआ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समय। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री असम को पूछ रहा था अभी, जो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो ब्रिज है, ये सबसे लंबा ब्रिज है ना भारत की, गुलहान 9.5 किलोमीटर है, पूरा लेके गिरेंगे तो 18 किलोमीटर है। पूरे देश का सबसे लंबा ब्रिज असम में है, और डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम से। ये नया परिचय नहीं आया असम के साथ, ये परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। हमारे असम के पास काजीरंगा है, रिफाइनरी है, मिनरल्स है,
एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, मैं सब सुन रहा था। किंतु 18 किलोमीटर का ब्रिज किसी के पास नहीं है, मोदी जी ने दिया है असम के साथ। भाई साहब, हमारे त्रिपुरा में जाइए, सिर्फ एक नेशनल हाईवे असम अगरतला रोड, वही हमारा लाइफलाइन थी। उसके सिवा त्रिपुरा का कोई रास्ता नहीं। बारिश के समय लैंडस्लाइड होती तो 2 महीने में मिट्टी साफ करने में चली जाती थी। कालाबाजारी, 40 लाख त्रिपुरा वासियों को परेशानी। आज कितने दिन हुआ मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार आई है, त्रिपुरा का कायाकल्प पलट दिया। आज एक लाइफलाइन नहीं है, 7 लाइफलाइन उन्होंने तैयार कर दिया। ये असम अगरतला रोड है, रेलवे लाइन जोड़ दिया, बांग्लादेश से अखरा होकर रेलवे लाइन जोड़ दिया, गोमती ने वाटरवेज जो वाराणसी तक जाती है उसको जोड़ दिया, चिटागंग बंदरगाह को जोड़ दिया, एयरवेज को जोड़ दिया। बाकी क्या बचा? एक रास्ता, एकमात्र रास्ता था 1972 के बाद पूर्ण राज्य हुआ त्रिपुरा। एक ही रास्ता, हम लोग रोते थे जो ये हमारा एक ही लाइफलाइन है, और मोदी जी ने 7 लाइफलाइन त्रिपुरा को दे दिया 6 साल के अंदर। त्रिपुरा को भी पहचान हो गई। त्रिपुरा का कोई पैनल मोदी जी के हाथ में चला गया, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा उसका अनावरण हुआ है। पूरी दुनिया क्वीन पाइनएप्पल को जानते हैं। आज पहले भी तो होती थी त्रिपुरा में, पाइनएप्पल आज से होती है सर, पहले भी होती थी, तो क्यों नहीं गए दुबई में? त्रिपुरा का सेंटर नींबू कैसे अमेरिका के बाजार में चला गया? पहले क्यों नहीं जाती? मैं असम के मुख्यमंत्री जी को और इंडस्ट्री मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा, और स्पाइसजेट को भी, जो ये जो हमारे छोटे क्राफ्ट के माध्यम से कार्गो जो कि आसाम से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके जाने वाला था, उनके बड़े दिल का मैं सराहना करना चाहता हूं मैं सर्बानंद सोनोवाल जी का, जो उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक साथ जोड़ने के लिए सभी राज्यों में जाके उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, मतलब फ्लोरिकल्चर का प्रोडक्ट को, फूड प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट को, जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उनको उठाएंगे एक साथ और देश के नहीं इंटरनेशनल बाजार में पहुंचा देंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो नॉर्थ ईस्ट को जैसे प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं उसके साथ आपने भी एक पंख लगा दिया, तो सब मिल के काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, एक फ्लाइट में ही चलेंगे। ये व्यवस्था आपने किया त्रिपुरा के और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लिए। आप मणिपुर में आइए, मणिपुर में लोकटक झील पहले से भी है, वो मणिपुर का एक पहचान है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री ने और एक पहचान दे दिया। क्या? जैसे उन्होंने देखा स्पोर्ट्समैन वहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे डाला। देश में जितने भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इनमें से एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर को दिया। मणिपुर ने मेरिकॉम दिया, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देके पूरी दुनिया के सामने मणिपुर का पहचान तैयार कर दिया अलग से। आप एक एक करके हर राज्य में जाइए। हमारे 2-3 स्टेट को जानते थे, मेघालय का पहचान था चेरापूंजी, मौसिनराम, किंतु आज जैक फ्रूट के प्रोडक्ट्स के लिए मेघालय को जाना जाता है पूरी दुनिया के सामने। नया परिचय हुआ, मोदी जी का आने के बाद हुआ। हम नागालैंड को हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जानते हैं, किंतु मोदी जी आने के बाद 42 इयर्स का जो एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम था वो समाधान करा, तो दुनिया के सामने इसका नया तरीके से एक परिचय हुआ है। नागालैंड एक्सट्रीमिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और सही डेवलपमेंट के रास्ते में आ गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मिजोरम में आज मिजोरम हैंडीक्राफ्ट है, बैम्बू डांस पूरे दुनिया में जाता है। किसने लाया? मन की बात के माध्यम से जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मिजोरम में बैम्बू डांस होता है, तो पूरे दुनिया के लोग बोल रहे हैं कहां ये मिजोरम? वो त्रिपुरा के पास है, असम के नीचे है। और पहले मैं त्रिपुरा का हूं,
मैं बहुत लंबे समय दिल्ली में रहा हूं। जब मैं बोलता हूं मैं त्रिपुरा का हूं, वहां लंबे समय एक सरकार थी, 25 साल लगातार उस सरकार के बारे में जानते हैं, किंतु जब मैं बोलता हूं मैं त्रिपुरा का हूं, त्रिपुरा कहां है तो हम बोलते ये तो असम के पास है। असम कौन सी जगह पे है तो हम बोलते सिलचर के पास है। सिलचर असम का एक सिटी है, सिलचर को जानता है, किंतु त्रिपुरा एक स्टेट है उसको नहीं जानता। इससे दुखदायक क्या हो सकता है। आज त्रिपुरा को जानता है क्योंकि त्रिपुरा के पास पावर प्लांट है पालाटाना में, जो कि सरप्लस बिजली देता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बिजली चाहिए पहला। आज त्रिपुरा में खेरी नदी का मैत्री सेतु बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में दिसंबर में तैयार हो जाएगी। चिटागांग बंदरगाह से ओनली 70 किलोमीटर है, ओनली 70 किलोमीटर। गुवाहाटी से हल्दिया बंदर का डिस्टेंस कितना है? 1104 किलोमीटर है। और गुवाहाटी से त्रिपुरा का डिस्टेंस कितना है? 541 किलोमीटर है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब चिटागांग बंदरगाह से गुवाहाटी करेगा, मिजोरम करेगा, मणिपुर करेगा, तो आधा से कम हो जाएगा। अरे हम लोग नॉर्थ ईस्ट वासी सबसे मार खाते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। एक भी पोर्ट नहीं। अभी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बोल रहे थे आसाम के, जो स्वाधीनोत्तर, क्योंकि हमारे पास मंगला बंदर थे, चिटागांग बंदर थे, उसके कारण से नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी रेट कितना थी? 23% के ऊपर। आज जीडीपी रेट नीचे क्यों घट गया? क्योंकि हमारे पास जलपति नहीं है, नदी पर थोड़ा बहुत है, समुद्र पथ नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सहयोग से एसपी हो गया और दिसंबर में मैत्री सेतु होने के बाद मात्र 70 किलोमीटर के साथ जुड़ जाएगा। समुद्र बंदर और नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्री है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का द्वार खुल जाएगा। हम लोगों को हल्दिया बंदर को ऊपर निर्भर करने का जरूरत नहीं। और गुवाहाटी को 1200 किलोमीटर और 1150 किलोमीटर दौड़ के 22 घंटा बाद ट्रेन पहुंचाने का बंदोबस्त करने का जरूरत नहीं है। 12 घंटे में त्रिपुरा से ट्रेन पहुंच जाती है उस दिशा में। आज नॉर्थ ईस्ट चल पड़े हैं। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की जो त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट में एसीजेड होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लॉजिस्टिक हब, आईसीपी, एक साथ। उससे कम से कम त्रिपुरा में उस हाब्रू में जहां हो रहा है उसके 24 किलोमीटर के अंदर कम से कम अगले 5 साल में 2 लाख लोगों का रोजगार होगा। 2 लाख। लॉजिस्टिक हब में 2000 करोड़ का इकोनॉमी होगा। वो 2000 करोड़ की इकोनॉमी। त्रिपुरा में ये शब्द कभी सुना ही नहीं था। त्रिपुरा में लंबे समय कम्युनिस्ट थे, सिर्फ आंदोलन का नाम सुना। आंदोलन करने से फसल बढ़ता है, आंदोलन करने से रोड बन जाएगा, आंदोलन करने से प्लेन आ जाएगा। कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ लगातार कम्युनिस्ट सरकार आ रहा था, पब्लिक को कुछ नहीं हो रहा। आज त्रिपुरा को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी के बाद सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट अगरतला में है। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनवरी में तैयार होके सामने आ जाएगी। सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट तैयार हो गया होगा। आज त्रिपुरा में नेशनल हाईवे में 11,000 करोड़ काम होने जा रहा है। 3,500 करोड़ का टेंडर हो चुका है। अगले 5 साल में त्रिपुरा में 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। त्रिपुरा में एक समय पुराने सरकार क्या बोलते थे, ये भूकंप झूले 5 मंजिले के ऊपर बिल्डिंग नहीं उठेगी। आज नया सरकार आने के बाद अगरतला में अगले 2 साल में 15 मंजिला टावर खड़ा हो रहा है। एक नहीं 10-10 टावर तो तैयार हो रहा है। त्रिपुरा से उस दिशा में चल पड़े। नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है ये भूकंप झूलेगा, कुछ नहीं हो सकता। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ 2017-18 में कितना थी? त्रिपुरा में 6.4%। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ त्रिपुरा का कितना है? 13.5%, डबल क्षेत्र विषय। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बड़े शिल्प हो, चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट एक साथ चल पड़े हैं। मुझे ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजन करता हूं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं डिटेल्स में कुछ नहीं बोलूंगा, किंतु मैं आपको ये जरूर अनुरोध करूंगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होता है उससे हम लोगों को क्या क्या लाभ होता है
उसके बारे में एक डेटा तैयार करके सामने रखना चाहिए। जो हमने इस साल नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किया और इससे नॉर्थ ईस्ट को ये कंट्रीब्यूशन हुई है, ये लाभ हुई है, और कहाँ कमी है उनको उसको ढूंढ के हम लोगों के साथ बैठना, आदरणीय मुख्यमंत्री आसाम के साथ बैठना। आप जब एक सरकार चला रहा है इतने दिन से, इतने कुछ असम का किया है, मैं बैठे बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री से सुन रहा था, मैं भी जानता हूं, बोले एक समय बराकगिरी अलग है और अपर असम अलग है, ऐसा एक मानसिकता बनी हुई थी। इसको समाधान किसने किया? किसने खत्म किया? बराक ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस कर दिया, बराक को आगे करके उसको साथ जोड़ दिया। एक समय ऐसा मानसिकता थे जो आसाम अलग है, दिसपुर है, यहाँ का कैपिटल सिलचर है। आज सिलचर में रहने वाले लोग और करीमगंज के लोगों में रहने वाले लोग सर्बानंद सोनोवाल के गुवाहाटी को ही राजधानी मानता, ये काम उन्होंने किया है। ये काम किया है उन्होंने, जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री का काम वही है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं, एक साथ करना है नॉर्थ ईस्ट को। और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी का नारा दिया, नॉर्थ ईस्ट के इंजन का नारा दिया, सब नारा ही नहीं दिया। मेरा छोटा राज्य त्रिपुरा में इलेक्शन के समय उन्होंने जाके बोला था, मैं त्रिपुरा को हीरा दूंगा, एच फॉर हाईवेज, आर फॉर रेलवेज, आई फॉर हाईवेज, ए फॉर एयरवेज, ये सब कुछ उन्होंने दे दिया मुझे, और प्लस वाटरवेज दे दिया। वो तो दे ही दिया 2 साल में, प्लस वाटरवेज दे दिया। और वाटरवेज सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प बदल देगा बंधु। ये चिटागंग बंदरगाह हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक नतून दिशा में उठाएगा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट एक्सपोज नहीं है, हम लोग सबसे बड़े इकोनॉमी बनेंगे, और टूरिज्म में सबसे आगे कोई जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बहुत लोगों ने देखा नहीं अभी तक। इस कोविड के बाद कोई और यूरोप में नहीं जा रहे, बड़े शहर में नहीं जा रहे हैं, वो ढूंढ रहा है नॉर्थ ईस्ट में कहा जा सकता है, क्या सुंदर है, क्या है, उसमें आएंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगा, आयोजनकर्ता को, टूरिज्म सेक्टर हर स्टेट में डेवलप हो रहा है, डेवलप हो चुकी है और उस दिशा में चल पड़े हैं। तो अगले 10 साल टूरिज्म में नॉर्थ ईस्ट का है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री बोल रहा है। जो ये नॉर्थ ईस्ट की आयतन उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर है, किंतु आबादी, उत्तर प्रदेश का आबादी कितना है? उत्तर प्रदेश का आबादी कितना है? 23 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट का आबादी 7 भी नहीं, उससे भी कम है। तो एक बार सोचिए, उत्तर प्रदेश का आयतन और नॉर्थ ईस्ट का आयतन एक ही है लगभग, पॉपुलेशन आधे से भी कम है। जहां पॉपुलेशन कम है, भूमि भी बराबर है, तो क्यों नहीं डेवलप होगा? उसी दिशा में नॉर्थ ईस्ट चल पड़े हैं। हम दूसरे दुनिया को बोलते हैं यूरोपियन के पॉपुलेशन कम इसलिए डेवलप हो रहा है, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास पानी है, हमारे पास ऑक्सीजन है, पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यदि कोई देता है तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट वासी देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य देते हैं, हम गर्व करते हैं, हम जीवन देते हैं। और पानी, औसत से ज्यादा पानी हमारे राज्य में है। तो ऊपर वाला ने जैसे कामाख्या मंदिर दिया, माता का आशीर्वाद दिया, त्रिपुरेश्वरी मंदिर दिया, माता का आशीर्वाद दिया, और साथ ही साथ इन माताओं ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को हरा भरा बना के रखे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को स्वागत करूंगा। आइए शुद्ध हवा लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आइए, घूमिए नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भी आप लोगों को अगले जो फ्यूचर है वो देने वाले स्टेट है, उस दिशा में 8 स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट को लेके जाना चाहते हैं। हम सभी मुख्यमंत्री उनके साथ मिलकर काम करेंगे और काम करते रहेंगे, और नॉर्थ ईस्ट को सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बना के पूरे देशवासी के सामने उपहार देंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।